पिछला क्लास में कंटिन्यूटी चैप्टर का हम कुछ क्वेश्चन आपके सामने किए थे। आज उसी सेक्शन को हम आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। इसमें फंक्शन हमको दिया हुआ है और कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 0 पे। एक्स का मान 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, तो यहाँ पे हमको दो कंडीशन दिया हुआ है। एक कंडीशन हो गया एक्स लेस देन 0 और दूसरा कंडीशन हो गया एक्स ग्रेटर देन 0। तो बताए थे आपको कि कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे यदि चेक करना होता है तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। यदि वो तीनों मान बराबर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। यानी चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। चलिए हम लोग यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा पे फंक्शन आपको कितना दिया हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर है। अब इस लिमिट को निकालने के लिए 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला यूज कीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 2। यहाँ तरह समझिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप ऐसे लिखे साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे में एक्स स्क्वायर है। यहाँ साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है तो साइन थीटा बाई थीटा सेट करने के लिए एक्स बाई 2 मतलब होल स्क्वायर से हम डिवाइड कर दिए हैं, तो बाहर मेंटेन करने के लिए एक्स स्क्वायर बाई 4 से गुना कर दिए। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया 2 4 1/2 कैंसिल यहाँ से, तो वैल्यू हमको कितना आ गया 1/2 आ गया। अब आप उस पॉइंट पर देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट यहाँ हम नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। f0 पर वैल्यू आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का मान 1 है, तो आप लिख रहे हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू f0 कोई एक भी यदि केस बराबर नहीं होता है तो हम कहते हैं फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। दिस इंप्लाइज fx इज डिसकंटिन्यूअस यानी नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दूसरा केस जैसे इस लिमिट को हमको निकालना हो तो आप एल हॉस्पिटल से भी इस लिमिट को आप ज्ञात कर सकते हैं। यदि जिनको ये फार्मूला याद नहीं हो तो एल हॉस्पिटल रूल इस पे हम लगाते हैं, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। एल हॉस्पिटल रूल के बारे में आपको पता है कि ये रूल तभी आप अप्लाई कर सकते हैं जब पूरा वैल्यू 0/0 हो या ∞/∞ का हो। तो x के जगह पर आप 0 डालिए, cos 0 का मान 1 होता है तो 1 - 1 0/0। तो ये फॉर्म 0/0 है, डिफ्रेंशिएट कीजिए। एल हॉस्पिटल रूल में डिफ्रेंशिएशन वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करना होता है। तो 1 का 0 माइनस cos x का डिफ्रेंशिएशन हमारा माइनस साइन x हो गया बाय एक्स स्क्वायर का 2x। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऊपर में साइन x आ गया, नीचे में 1/2x। अब ये साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया तो 1/2 इंटू 1 यानी 1/2 आ गया। तो आप चाहिए तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करके कम समय में भी लिमिट का मान निकाल सकते हैं, बट ये भी तरीका है आपके सामने जो आपको यूज करना हो आप कर सकते हैं यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। इस टाइप पर अब क्वेश्चन नंबर आप 12 बना सकते हैं पूरा। चलिए टाइप 3 हम डिस्कस करते हैं। 16 का सेकेंड, जैसे f(x) हमको दिया हुआ है mod x - 5 और क्वेश्चन करता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। निम्नलिखित फंक्शन के कंटिन्यूटी पर आप विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है वो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से दो केस होता है प्लस माइनस x - 5। अब मॉड के बारे में आपको पता है एक वैल्यू प्लस के साथ होता है और दूसरा माइनस वाला हो जाएगा 5 - x। दिस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड ये x लेस देन 5 पर। तो आपको बताए थे कि फंक्शन का मान यहाँ x इक्वल टू 5 पे चेंज हो रहा है। x 5 से बड़ा पर फंक्शन x - 5 है और 5 से छोटा पे फंक्शन है 5 - x। दैट मीन्स फंक्शन चेंजेज एट x इक्वल टू 5। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू चेंज होता है वो पॉइंट डाउटफुल पॉइंट कहलाता है। हियर डाउटफुल पॉइंट एट x इक्वल टू कितना 5। सो वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5, यानी x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूटी हमको चेक करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 5 से छोटा पे फंक्शन x लेस देन 5 है। ये फंक्शन हमको दिया हुआ है 5 - x।
यहाँ पे 5 माइनस हो या 5 प्लस हो, वैल्यू हमको 5 ही रखना है क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो 5 माइनस 5 यानी 0 आ गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट हमारा हो गया लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस 5 से बराबर फंक्शन कितना था, x ग्रेटर देन 5, तो फंक्शन है x माइनस 5। x के जगह पर 5 रखना है, 5 माइनस 5 यानी ये भी 0 आ गया। ऑल्सो उस पॉइंट पर यानी F5 पर हमको चेक करना है। तो x इक्वल टू 5 यहाँ ही शामिल है, ये वाला केस x इक्वल टू 5, फंक्शन है x माइनस 5, x के जगह पर हमको 5 रखना है, तो 5 माइनस 5 यानी 0। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू तीनों सेम हो गया। दैट इज f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना 5, यानी 5 पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो ये क्वेश्चन में भी हम लोग x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूटी चेक किए हैं। अब इस टाइप में जितना भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 16 में आप बना सकते हैं। डाउट जो होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक आप इस पे बना सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप 4। टाइप 4 में इसमें कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी असंतत बिंदु को ज्ञात करना है निम्नलिखित फंक्शन का। तो चलिए इसमें भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का 7 नंबर। f(x) हमको दिया हुआ है 2x प्लस 3 माइनस 3, ये कंडीशन दिया हुआ है। x प्लस 1 माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0 एंड लास्टली x प्लस 2 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू। क्वेश्चन में क्या करना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब इसमें कौन सा बिंदु असंतत बिंदु होगा ये हमको जांचना है। तो सबसे पहले यहाँ डाउटफुल पॉइंट ये -2 हो गया और एक 0 हो गया। तो 2 पॉइंट यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट है। -3 और -1 डाउटफुल पॉइंट नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू हमको सेम दिया हुआ है। तो हम लोग -3 और 1 को छोड़ करके बाकी जो 2 वैल्यू बीच में बनता है -2 और एक 0 है, उसी दोनों पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हियर डाउटफुल पॉइंट, संदेहात्मक बिंदु इज x इक्वल टू एक -2 है और दूसरा x इक्वल टू 0 है। बारी बारी से हम x बराबर -2 पे और x बराबर 0 पे चेक करते हैं। एट x इक्वल टू -2 पे सबसे पहले हम लोग -2 पे देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, -2 से छोटा, x छोटा है -2 से, फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, x के जगह -2 डालिए, 2 इंटू -2 प्लस 3 -1 आ गया। सेम प्रोसेस पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस x ग्रेटर देन -2 से बड़ा, फंक्शन कितना है x प्लस 1 है। x के जगह पे क्या डालना है -2, तो -2 प्लस 1 ये भी आ गया -1। ऑल्सो उस पॉइंट पर यानी f-2 पर, तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 फंक्शन हमको दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कीजिए, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है। तो हम लोग चेक कर रहे थे f-2 पे, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू -2, फंक्शन है x प्लस 1, जब x बराबर -2 है। तो -2 प्लस 1, x की जगह -2 डाले, ये भी -1 आ गया। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों पर सेम आ गया, -1 -1। इसका मतलब f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप देख रहे हैं कि डिसकंटिन्यूअस का यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं मिला। अब सेम प्रोसेस पर हम x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू 0, फिर निकालिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 से छोटा, x लेस देन 0, x 0 से छोटा है, फंक्शन कितना है x प्लस 1, x के जगह पे 0 डालना है, 0 प्लस 1 यानी 1 आ गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस,
x ग्रेटर देन 0, वैल्यू है x प्लस 2, x के जगह पर 0 डालना है, 0 प्लस 2 यानी 2। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ, तो x बराबर 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी यही पॉइंट x बराबर 0 हमारा डिसकंटिन्यूअस का बिंदु हो गया, और इसे आप लिख सकते हैं असंतत बिंदु। क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका असंतत बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन x बराबर -2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था, कंटिन्यूअस था। तो ये पॉइंट हमारा डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट नहीं होगा, और ये पॉइंट डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट कहलाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में आप देखें कि x बराबर 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसी में कुछ और क्वेश्चन करते हैं, या अब टाइप 5, क्वेश्चन नंबर 22। इस टाइप में क्या करना है हमको कि k का मान आपको ज्ञात करना है, और कह रहा है कि यदि कोई फंक्शन x इक्वल टू इंडिकेटेड पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो आप k का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कोई एक एग्जांपल हम करते हैं, सबसे पहले तो f(x) हमको दिया हुआ है, एट x इक्वल टू 0। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k, मतलब k का मान ज्ञात कीजिए सच दैट फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट, यानी इस पॉइंट पर यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू हमको पूछ रहा है कितना होगा, इस k को हमको फाइंड आउट करना है। गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर ये बराबर होगा, इसे हम लोग 1 मान लेते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा पर, x नॉट इक्वल टू 0 में दोनों केस है, 0 से छोटा भी है, 0 से बड़ा भी है, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन है 1 माइनस कॉस 4x बाय 8x स्क्वायर। अब इसको आप एल हॉस्पिटल रूल पर भी बना सकते हैं लिमिट, या 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला का यूज करके भी। चलिए हम एल हॉस्पिटल से ही बना देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस कॉस 4x, या चलिए इसमें डायरेक्ट लगा देते हैं, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में फंक्शन और फंक्शन का यूज होगा वो आप अभी नहीं पढ़े हैं। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 करेंगे तो 2x बाई 8x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2, साइन स्क्वायर 2x को हम लोग ऐसे लिखते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर बाय 8x स्क्वायर। साइन थीटा बाई थीटा सेट करने के लिए यहाँ पे 2x, तो 2x का होल स्क्वायर यानी बाहर कितना हुआ 4x स्क्वायर, 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई थीटा 1 हो गया हमारा, तो ये 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे तो वो 1 ही आएगा। ऑल्सो उस पॉइंट पर f(0) पे हमको वैल्यू दिया हुआ है कितना k, x इक्वल टू 0 पर k है, तो फ्रॉम 1 आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 1 निकला और राइट हैंड लिमिट k, तो k का भी मान हमको निकालना था और k इक्वल टू आ गया 1। एल हॉस्पिटल से बनाते तो यहाँ पे cos 4x को डिफरेंशिएट करना पड़ता, तो फिर फंक्शन और फंक्शन लगता। नेक्स्ट क्लास में जब डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तब उसका भी यूज कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 26, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ये दिया हुआ है x लेस देन पाई बाई 2, a x इक्वल टू पाई बाई 2, और ये है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, x ग्रेटर देन पाई बाई 2। एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन हमको कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो हमको a और b का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप लिख सकते हैं गिवन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f पाई बाई 2, ये तीनों का मान बराबर होगा, इसे 1 मान लेते हैं। हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से छोटा यहाँ फंक्शन है x लेस देन पाई बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय 3 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो वैल्यू निकल गया 1/3। f पाई बाई 2 उस पॉइंट पर, यानी x इक्वल टू पाई बाई 2 पे वैल्यू दिया हुआ है a। अब हमको राइट हैंड लिमिट निकालना है। राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन पाई बाई 2 पे फंक्शन इतना दिया हुआ है, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। इन दिस केस आप लिखिएगा x ग्रेटर देन पाई बाई 2, लेट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच। पाई बाई 2 प्लस एच हम लोग मान लिए, पाई बाई 2 से कुछ बड़ा था तो पाई बाई 2 प्लस एच। व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 2 देन h टेंड्स टू 0। अब इस क्वेश्चन को राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से बड़ा पर फंक्शन था b इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर बराबर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, b 1 माइनस साइन, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना है, पाई बाई 2 प्लस एच, पाई माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर पाई बाई 2 माइनस एच, पाई बाई 2 प्लस एच, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई बाई 2 प्लस एच, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देना। लिमिट h टेंड्स टू 0, b 1 माइनस, अब साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 डिग्री है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो कॉस h, और 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन क्या होगा, प्लस में, तो यहाँ पे हमारा माइनस ही रह गया बाय, यहाँ से 2 कैंसिल, पाई और पाई भी कैंसिल हो गया, तो माइनस 2h बचा, माइनस 2h का आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4h स्क्वायर हो गया। अब इस लिमिट को निकालना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, b बाई 4, 1 माइनस कॉस h, फार्मूला लगा दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 बाय नीचे में h स्क्वायर। यही लास्ट। यहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2b बाई 4 इंटू साइन स्क्वायर h बाई 2 को आप ऐसे लिख दीजिए, साइन h बाई 2 का होल स्क्वायर बाय h स्क्वायर, तो बटे में यहाँ h बाई 2 कर दिए, यहाँ h स्क्वायर बाई 4 कर दिए, ये h स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2b बाय 16 यानी b बाय 8 फ्रॉम 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हम लोग निकाले थे 1/3, राइट हैंड लिमिट f पाई बाई 2 यानी ये a था f पाई बाई 2, और राइट हैंड लिमिट b बाई 8 हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि वैल्यू a इक्वल टू 1/3, फिर इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो 3b बराबर 8 यानी b बराबर 8/3। तो a और b हमको निकालना था और a और b का मान निकल गया। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो भी डाउट होगा उसे हम प्रॉब्लम पूरा करेंगे।